तो इधर रायबरेली लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी के उस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है। यही वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करारा जवाब दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ये साफ है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से नफरत करते हैं। वो वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें खड़ा करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। अगर उन्हें जीत का इतना भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो रायबरेली क्यों भाग गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी एक दयालु मां की तरह खड़ी हो गई, जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और कहा मेरे लड़के का ख्याल रखना, जबकि बहन प्रियंका वाड्रा खुशी से ताली बजा रही थी। दरअसल 11 जून को राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टारगेट किया था और कहा था कि वो वाराणसी से हारते हारते बचे हैं। मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान को हवा दी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीट हारने वाले उदित राज ने। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती तो वाराणसी से अजय राय ही पीएम मोदी को हरा देते। वोट से वो जीत जाती। ये सम्मान के चला जा रहा कि और चला भी जाता है कि जिस तरह से हाइप पर बनारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विपक्षी भूमिका निभाने आए हैं, लेकिन यहाँ तो जीतने की भूमिका में आ गए थे। अगर हम लोग पूरी ताकत लगा दिए होते तो हो सकता है अजय राज ही हरा देते। तो जो जिसके चेहरे पर पूरा इंडिया चुनाव लड़ा, उस चेहरे की आज ये हैसियत हो गई है। कांग्रेस के इसी आत्मविश्वास पर अमित मालवीय के सियासी तरकश से एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सच ये है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसी तरह उन्हें अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार संभालने का भरोसा नहीं है। चुनाव बीत चुके हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। अब विपक्ष के पास यही मौके हैं।